अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गोटेशन कि ट्रांसपायरेशन और गोटेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, ट्रांसपायरेशन पर भी मैं वीडियो बना चुका हो, गोटेशन पर भी मैं वीडियो बना चुका हो। इस वीडियो में इसके दरमियान जो डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन जो है इट आकर थ्रू स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड लेंटिसल। ट्रांसपायरेशन जो इसके 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं और वहाँ पर हमने कहा था कि अगर ट्रांसपायरेशन जो वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही है तो फिर उसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, और अगर ट्रांसपायरेशन जो वो क्यूटिकल के थ्रू हो रही है तो उसको हमने कहा था क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और अगर ट्रांसपायरेशन जो वो लेंटिसल के थ्रू हो रही है तो उसको हमने कहा था लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और गोटेशन जो है इट आकर थ्रू हाइडाथोड्स, गोटेशन जो ये हाइडाथोड्स के थ्रू होती है। हाइडाथोड्स क्या है ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग इसको नोट कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक लीफ है और ये मेन वेन है जो इस टिप पर जो है वो एंड हुआ है, और ये बाकी स्मॉल वेन है जो इस मार्जिन में एंड हुए हैं। तो ये जो वेन है इसके जो एंड होते हैं इसके साथ इसी तरह स्टोमेटा लाइक पोर होते हैं, स्टोमेटा लाइक सुराख होते हैं, और उस पोर को हम नाम देते हैं हाइडाथोड्स। तो गोटेशन जो है वो इस हाइडाथोड्स के थ्रू होती हैं। सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन जो है उसमें वाटर जो है वो लास्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपायरेशन जो है इसमें प्लांट बॉडी से जो वाटर लॉस होते हैं वो वेपर की फॉर्म में होंगे, यानी कि ट्रांसपायरेशन जो है इसलिए इसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि प्लांट जो है इससे अभी ट्रांसपायरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन में वाटर जो लॉस होते हैं वो वेपर की फॉर्म में होते हैं। और गोटेशन जो है इसमें वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। गोटेशन जो है इसमें वाटर जो लॉस होते हैं प्लांट बॉडी से वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होंगे। और यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो वेन है इसके जो एंड है जहाँ पर हाइडाथोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इसी तरह के वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को दिखाई देंगे। तो ये क्या है, वो वाटर है जो गोटेशन के थ्रू ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लॉस हुए हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन जो है इट आकर ओनली डे टाइम। ट्रांसपायरेशन जो है ये सिर्फ दिन के वक्त होती हैं। पहले हमने कहा कि ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, क्यूटिकल के थ्रू होती है और लेंटिसल के थ्रू होती है। तो 90% ट्रांसपायरेशन जो है ये स्टोमेटा के थ्रू होती है, और स्टोमेटा जो है ये दिन के वक्त ओपन होती है और रात के वक्त क्लोज्ड होती है, बंद होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है ये दिन के वक्त होती है। और गोटेशन जो है इट टेक प्लेस ड्यूरिंग मॉर्निंग और नाइट टाइम। गोटेशन जो है ये या तो नाइट टाइम होता है या मॉर्निंग टाइम। इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी आप लोग नोट कर ले कि गोटेशन जो है ये क्यों नाइट टाइम या मॉर्निंग टाइम होता है। देखो, कभी कभार प्लांट बॉडी जो है इसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रात के वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर दिन के वक्त प्लांट बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए फिर प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू उस वाटर को रिलीज करती है, उस वाटर को रिमूव करती है। लेकिन रात के वक्त ट्रांसपायरेशन जो है ये स्टॉप होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो है ये क्लोज होती है। तो फिर रात के वक्त अगर प्लांट बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए फिर प्लांट जो है वो उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेगी थ्रू गोटेशन, यानी कि वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में उसको रिमूव करेगी थ्रू हाइडाथोड्स। इसलिए हम कहते हैं कि गोटेशन जो है ये मॉर्निंग और नाइट टाइम होता है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन जो इसमें जो वाटर लॉस होते हैं वो प्योर होते हैं, यानी कि कंटेन नो साल्ट। यानी कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू प्लांट बॉडी से जो वाटर रिलीज होंगे वो प्योर वाटर होंगे, इसमें ना साल्ट, ना ऑर्गेनिक, ना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो वो प्रेजेंट होंगे। और गोटेशन जो इसमें वाटर इज नॉट प्योर, कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और गोटेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होंगे प्लांट बॉडी से वो प्योर नहीं होंगे, इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो ये प्रेजेंट होंगे। फिफ्थ वन जो
डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन जो इट टेक प्लेस इन ऑल हायर टेरिशियल प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन जो ये जितने भी टेरिशियल प्लांट होते हैं, हायर टेरिशियल प्लांट, इन सब में होता है। और गोटेशन जो इट टेक प्लेस मोस्टली इन हर्बेशियस प्लांट्स। गोटेशन जो है हर्बेशियस प्लांट जो है इसमें होता है। एग्जाम्पल जो है वो ग्रासीज। और 6 जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी। देखो ये मैं ट्रांसपायरेशन की एडवांटेजेस में भी बता चुका हूँ कि ट्रांसपायरेशन जो है ये प्लांट बॉडी की टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखती है। किस तरह? प्लांट बॉडी जो है इसमें डिफरेंट रिएक्शन होते हैं जिसके नतीजे में हीट जो है वो रिलीज हो जाता है, और इस हीट रिलीज होने की वजह से प्लांट बॉडी की टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब प्लांट बॉडी से ट्रांसपायरेशन होती है यानी वाटर लॉस होते हैं तो इसके साथ कुछ हीट जो है वो भी रिलीज हो जाता है टू द एटमोस्फेयर। और जब वो हीट रिलीज हो जाता है इसके नतीजे में फिर प्लांट बॉडी की टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टू नॉर्मल। तो इसे हम कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है ये प्लांट बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। और गोटेशन जो है इट हैज़ नो रिलेशन विद टेम्परेचर। गोटेशन जो है इसका प्लांट बॉडी का जो टेम्परेचर है इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट जो डिफरेंट है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन जो है इसमें रूट प्रेशर इज नॉट इन्वॉल्व। ट्रांसपायरेशन जो है इसमें रूट प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। और गोटेशन जो है इट टेक प्लेस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर। गोटेशन जो है इसके 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, एक्टिव हाइड्रोथोर्स एंड एपिथेम हाइड्रोथोर्स। तो एक्टिव हाइड्रोथोर्स जो है इसमें हमने कहा था कि एक्टिव हाइड्रोथोर्स में जो गोटेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? वो वहाँ पर लीफ में जो सेल होते हैं जिससे वाटर जो है वो रिलीज होते हैं, तो उसी ही सेल में प्रेशर जो है या फोर्सेस जो है वो डिवेलप हो जाते हैं जिसके थ्रू गोटेशन जो है वो हो जाती है, जिसको हमने नाम दिया था एक्टिव हाइड्रोथोर्स। और एपिथेम हाइड्रोथोर्स जो है इसमें जो गोटेशन होती है, जो वाटर लॉस होते हैं वो रूट प्रेशर की वजह से, यानी कि प्लांट में रूट प्रेशर जो है वो डिवेलप हो जाता है जिसके थ्रू गोटेशन जो है वो हो जाती हैं, और इसको हमने नाम दिया था एपिथेम हाइड्रोथोर्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गोटेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।